इस प्रश्न में कहा गया है कि इन विच एक्ट वॉज दिल्ली डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंस्टेड ऑफ कैलकाटा। मतलब कि किस अधिनियम से कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तो देखिए, अगर आपको ध्यान हो, आप प्रिपरेशन करते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि 1911 में ये काम हुआ था कि दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर किया गया था। अब हमसे क्या पूछा गया है, ऑप्शन में क्या है कि क्या वो मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909 से हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 से हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1858 से हुआ, या भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आप एक बात सोचिए कि कोई काम अगर 1911 में हो रहा है तो 35 में तो वो उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं हुई होगी, है ना। और दूसरी बात, क्या वो जब 11 में हो रहा तो 60-70 साल पहले 58 से हुई होगी? बिल्कुल नहीं हुई होगी। 19 में भी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो 11 में ऑलरेडी हो चुका है ना। तो 11 में अगर किसी बात कोई काम हो रहा है तो ऑफकोर्स अगर उसकी चर्चा हुई भी होगी तो कब हुई होगी? मॉर्ले मिंटो अधिनियम में हुई होगी। तो कब हुई? 1909 मॉर्ले मिंटो एक्ट में। अब इसके साथ साथ हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि मॉर्ले मिंटो एक्ट जो था, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, इससे दिल्ली डिक्लेयर हुई, वो तो ठीक है, इसके साथ साथ और क्या हुआ? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो पॉइंट चलिए हो चुका है, आगे देखते हैं कि आपको ये भी पता होगा कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था, है ना। हिंदू मुस्लिम वाली चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आई थी। और देखें तो भारतीयों को ना प्रांतीय विधान परिषद में अधिक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था। मतलब जो रियल पावर थी वो तो इन्हीं के पास थी, ब्रिटिशर्स के पास, पर हमारे जो इंडियन थे ना, वो मेंबर्स इनकी काउंसिल में बढ़ाए गए थे। इसके साथ साथ और क्या हुआ, तो जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उनको इसी के अंदर जो आपके जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, उसमें पहले इंडियन वो बने जो कि मेंबर थे। मतलब इससे पहले ना उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंडियन मेंबर नहीं था, तो पहले जो मेंबर बने वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और आपको ये एक्ट याद रहेगा।